के पूर्व ही संकट का निवारण उचित है। मैं धर्मराज हूं। भय अथवा किसी अन्य भाव के कारण अपने दायित्व को निभाने से पीछे नहीं हट सकता मैं। इसीलिए मुझे जो ज्ञात है वो मुझे माता पार्वती को बता देना चाहिए। पहले आप खिलाइए। नहीं नहीं देवी सरस्वती, आप खिलाइए। पहले आप। माता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को समझाइए ना कि वो शीघ्र निर्णय लें, क्योंकि मैं भी गणेश जी को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाने के लिए ललायित हूँ। मुझे भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। अवश्य देवी शची। तो ये है मेरे पिता महादेव का निवास, कैलाश का प्रवेश द्वार। पुत्र गणेश, देवी शची कितने स्नेह से तुम्हें अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहती हैं, और तुम उन्हें उसका अवसर ही नहीं दे रहे हो। और तुमने देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की थाल से भी मिष्ठान समाप्त कर दिए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं को रोक नहीं सका माता। अब मुझे अपने हाथों से मिष्ठान खिलाइए माता। प्रतीत होता है गणेश का ध्यान पूर्ण रूप से भोजन पर ही है, और उसकी इस एकाग्रता को भंग करने का कोई उपाय नहीं। गणेश जी भोजन में व्यस्त है। यह अच्छा अवसर है। माता पार्वती को सावधान करने का उत्तम अवसर है ये। माता, भैया तो ढोल का स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। भैया आप ढोल बजाइए और मैं डमरू। हे दोनों महादेव पुत्रों की जुगलबंदी तो बड़ी ही आनंददायक होगी। माता, आज मेरे अनुज गणेश का जन्म दिवस है।
तोतला जी, हाँ दी। आपने कुछ सुना? नंदी दी, मैं तोतला अवत्य हूँ, लेकिन मेरी प्लवन तत्ती प्रभावित नहीं है। ढोल बजले तुम लाओ तब तुम ले। अरे ढोल बज रहे हैं तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, किंतु बाहर से ये पशुओं की चित्कार। पशुओं की चित्कार? हाँ, क्या वो सुनाई दे रही है आपको? हाँ नंदी दी, दुनिया तो मुझे भी आ रही है। बोलिए, दुनिया नहीं बाल से आ रही है। तोतला जी, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए चलिए कि देवताओं के वाहन इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। आइए चलिए। मेरे पिता का निवास कैलाश मेरा भी निवास है। तोतला जी, कौन है ये और ये यहाँ क्यों आया और इससे ये रक्तवर्णी वाष्प क्यों उत्पन्न हो रही है? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? सुना नहीं क्या तुमने? श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है क्या तुम्हारी? कहां जा रहे हो? कुछ ज्ञात भी है तुम्हें? मैं भौम हूं। हाँ तो दामू, क्या चले? ये महादेव के गण हैं। इतने अहंकारी और असभ्य। शिष्टाचार का तो जैसे इन्हें लेस मात्र ज्ञान ही नहीं है। भौम हो तो हो गए, उससे हमें क्या? नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? तो दो हमें। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। महादेव पुत्र है ये। महादेव पुत्र भौम। तोतला जी, कहां से कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पालकर यहां पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भौम है। ये क्या कर रहा है गणेश? उसने अपने डमरू के नाद को इतना क्यों बढ़ा दिया? ना मैं मूर्ख हूं, ना अज्ञानी, और सत्य तो वही है जो माता ने मुझे बताया। किंतु ये गण धृष्ट और अशिष्ट अवश्य हैं। कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? कहां मेरे प्रभु महादेव? उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहां तुम? आज के इस उत्सव में क्रोध का कोई स्थान कहाँ है? फिर गणेश अपने डमरू के नाद से क्रोध का प्रदर्शन क्यों कर रहा है? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूँ। अरे मूर्ख, हम सभी महादेव के पुत्र हैं, क्योंकि वो तो जगत पिता है। किंतु इस कारण कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी
और प्रथम पूज्य गणेश जी। तुम्हारे पिता स्वयं जगत पिता महादेव हैं, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। उनके 2 ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। चलो प्रस्थान करो यहां से। महादेव के दर्शन के लिए तो यहां अनेकों भक्त आते हैं, तुम भी आ जाना। उत्सव संपन्न होने के पश्चात अभी वो अपने पुत्र के साथ व्यस्त हैं। तुम दोनों समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूं, किंतु जो सत्य है वो समझने के लिए कभी ना कभी तुम्हें विवश होना पड़ेगा। और महादेव को भी यदि अभी उनसे भेंट कर अपना परिचय दे सका तो उचित है, अन्यथा अन्य रूप धारण कर सत्य उनके समक्ष अवश्य आएगा। कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहां से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश करूं। पुत्र गणेश ऐसे रौद्र रूप में? मेरा यहाँ किसी से युद्ध करने का प्रयोजन नहीं, किंतु पुत्र का पिता से भेंट करने की इच्छा रखना कोई अपराध तो नहीं। अपितु पिता का पुत्र को अस्वीकार करना अवश्य अनुचित है, और अनुचित का परिणाम कभी उचित नहीं होता। जा रहा हूं मैं, किंतु पुनः आऊंगा। जाओ जाओ। और हाँ, जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए, सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिव पुत्र हूं ये मत कहना। ये देव पुत्र है। अपने वक्ष से लगाकर उस पर सारा स्नेह न्यौछावर कर बहुत आनंदित हो रहे ना आप महादेव। इतना बड़ा भेदभाव कि एक अन्य पुत्र को पूर्ण रूप से भुला बैठे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है ये, किंतु शीघ्र ही आपको इसका उचित न्याय प्राप्त होगा। अपने इस पुत्र को दुख दिए है ना आपने, जो आपके आनंद का स्रोत है, तो उसका दुख भी देखना और सहना होगा आपको महादेव। जा रहा हूं मैं। पुत्र गणेश, यह अचानक क्या हो गया था मुझे? ऐसा लगा जैसे किसी प्रबल शक्ति ने वश में कर लिया हो, और वो आगंतुक तो मात्र महादेव से भेंट करना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। फिर मैंने इतनी निष्ठुरता का व्यवहार क्यों किया उसके साथ? क्या उसके प्रति हमारा आचरण उचित था?
तोतला जी, समझ में नहीं आ रहा है कि अकारण ही मैं इतना उत्तेजित क्यों हो गया। हाँ नंदी दी, मुझे भी तो देता ही प्रति दुआ देते। तिथि ने मुझे अपने पद में तल लिया था। तीन तो अब दो भी हुआ, ओ दिया तो ओ दिया। तलिए तलिए अब बीतल तलिए। पुत्र, पुत्र तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ, ज्ञात नहीं अकस्मात मुझे क्या हो गया था। कदाचित मुझे भूख लगी है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा माँ। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, आज पुत्र गणेश का जन्म दिवस है और उसे बहुत भूख लगी है। अभी हमें उसे शांतिपूर्वक भोजन करने देना चाहिए। अब तो सभी देवी देवता प्रस्थान कर रहे हैं, यही उचित अवसर है। उनके प्रस्थान करने के पश्चात मैं माता पार्वती को अवश्य कह दूंगा। नाथ, आपने शांत रहकर माता पार्वती से कुछ ना कहकर उचित ही किया। देखिए ना, माता पार्वती महादेव कितने प्रसन्न हैं। देवगण, आप सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि आप सभी गणेश के जन्मोत्सव में उपस्थित रहे। इसलिए आप सभी को अनेकों धन्यवाद। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। मैं महादेव? हाँ, कभी कभी जो नैतिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है और जो हमारा दायित्व है, उसमें विरोधाभास होने के कारण एक बड़ा अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। किंतु आप मुझे सर्वाधिक प्रिय इसलिए हैं क्योंकि आप तो धर्मराज हैं। आप तो सदैव अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। कोई भी द्वंद आपको विचलित नहीं करता। प्रत्येक परिस्थिति में लाभ हानि की चिंता किए बिना जगत कल्याण हेतु अपने धर्म का पालन करते हुए आप मुझसे भी संघर्ष करने पर विवश हुए, किंतु आपने अपने धर्म पथ का त्याग नहीं किया। धर्म के प्रति आपकी अटूट निष्ठा के कारण ही आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। महादेव को मुझ पर इतना विश्वास है और मुझे उनके विश्वास का सम्मान करना होगा। अपना धर्म मुझे निभाना ही होगा। यमराज के मुख पर ऐसा भाव क्यों? जैसे उनके भीतर भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा है। जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं किंतु कह पाने में विवश। यमराज, पुत्र गणेश के जन्म दिवस पर आपका और देवी प्रिया का कैलाश पर आगमन हुआ, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब हमें अनुमति दीजिए माता। जो मैंने अपनी कल्पना की शक्ति से देखा, वो दृश्य मेरी आशंका का ही प्रत्यक्ष रूप था।
यदि मैंने माता से सत्य कहा होता तो उसके परिणाम स्वरूप जो सत्य प्रकट होता वो बहुत भयंकर होता। माता के उग्र रूप से मात्र मेरा ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का अंत होता। अब मैं सभी के द्वारा लाए गए मिष्ठान ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। माँ, बुआ जी के उपहार स्वरूप लाए गए मिष्ठान से ही आरंभ करता हूँ। आनंद, अति आनंद। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। किंतु मैं बुआ जी के मिष्ठान ग्रहण करूंगा और मामी जी के नहीं, तो ये तो मामी जी का तिरस्कार होगा, जो सर्वथा अनुचित है ना माँ? हाँ पुत्र, ये तो सर्वथा अनुचित होगा। अपना तिरस्कार तुम्हारी मामी जी को कदापि नहीं भाएगा पुत्र। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना माँ। तो क्यों ना मामी जी के मिष्ठानों का स्वाद भी ले ही लेता हूँ। बुआ जी और मामी जी के मिष्ठान तो तुम ग्रहण कर चुके गणेश, किंतु यदि देवी शची, देवी संज्ञा एवं अन्य देवियों के मिष्ठान ग्रहण नहीं करोगे तो वो तो बहुत दुखी होंगी, है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम तो सर्वथा उचित कह रहे हो। ना ना ना, मैं माताओं के दुख का कारण बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब तो मुझे ये सभी मिष्ठान ग्रहण करने ही होंगे। ये भी समाप्त हो गए। चिंता क्यों करते हैं प्रभु? कुबेर जी के मिष्ठान क्यों भूल रहे हैं आप? माँ, पुत्र, इंद्रदेव को अपना तिरस्कार अपने अपमान के समान नहीं प्रतीत होगा क्या? हाँ हाँ माँ, मैं उनका हृदय कैसे दुखा सकता हूँ भला? नंदी जी। समझ गया प्रभु। अंततः मामी जी, बुआ जी एवं अन्य माताओं द्वारा लाए गए मिष्ठान मेरे उदर में समा गए। हाँ पुत्र, अपने जन्म दिवस पर आए सभी मिष्ठान तुम ग्रहण कर चुके हो। अच्छा माँ, मुझे तो लगा था बहुत सारे मिष्ठान होंगे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य सभी की चिंता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, मामी जी, बुआ जी, माँ एवं समस्त देवियों के हृदय की चिंता है तुम्हें। अपने उदर को इतने कष्ट में डालकर उनके मिष्ठान तो ग्रहण कर चुके तुम, किंतु जो मैंने नंदी जी और तोतला जी ने किया है, यहाँ की साज सज्जा और व्यवस्था की इतना परिश्रम किया, कदाचित हमारे उपहारों का कोई मोल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं भैया, अपनों का स्नेह तो सबसे मूल्यवान होता है और मैंने
सबसे उत्तम उपहारों को तो अंत के लिए बचा के रखा था। तो अब तो उत्सव का अंत ही है, तो अब अविलंब आरंभ करो। आपका स्नेह रूपी मोदक तो सर्वाधिक मधुर है भैया। ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस था। सभी से अगाध प्रेम और स्नेह पाकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मेरे जन्म दिवस गणेश चतुर्थी पर जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा, उसे मनोवांछित वरदान दूंगा। आज प्रारंभ हुए प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आज के बाद मेरे जन्म दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाएगा। मन तो कर रहा है इस दिवस का कभी अंत ही ना हो। मेरे जीवन का सबसे दुखदाई दिवस रहा है ये। कितनी ख्याति सुनी थी मैंने महादेव की। जगत पिता हैं वो, दया और करुणा के सागर हैं वो। क्या जगत पिता अपनी संतानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? मैं तो उनसे भेंट कर अपने पुत्र होने का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या वो अनुचित है माँ? यही तो मैं तुम्हें दीर्घ काल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ पुत्र। महादेव के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। उसके लिए उनका सम्मान, उनका स्नेह अर्जित करना होगा। तुम्हें घोर तप करना होगा पुत्र। तप करो पुत्र, महादेव को पाने का तप करो। एक बार तुमने महादेव का स्नेह प्राप्त कर लिया, उनके हृदय में अपना स्थान स्थापित कर लिया, तो वे तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। उचित है माता। यदि उनके निकट पहुंचने का यही मार्ग है तो मैं तप करूंगा। महादेव को पाने के लिए मैं घोर तप करूंगा माता। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। स्वामी, हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलिए। स्वामी, अब किस विचार में खोए हैं आप? चलिए ना। आप जाइए देवी प्रिया, हमें अपना धर्म निभाना है। आप जाइए। देखिए, कुछ भी करके हमें रोकने का प्रयास मत कीजिए। किंतु स्वामी। नहीं, आप जाइए, ये मेरा आदेश। आ गया। इसे कहते हैं जन्म दिवस का भोज। अच्छा माँ, अब मैं विश्राम करने चला। गणेश, क्या हुआ भैया? किसी और अतिथि के द्वारा लाए गए मिष्ठान शेष है क्या? नहीं गणेश, अब कोई मिष्ठान शेष नहीं। किंतु भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। मैं भी टहलने ही जा रहा हूँ। आओ, तुम भी चलो। माँ, मैं निद्रा करना चाहता हूँ और भैया मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं, वो भी मेरे जन्म दिवस पर। पुत्र गणेश, तुम्हारे भ्राता सर्वथा उचित कह रहे। तुम जाओ और जाकर टहलकर कैलाश की एक परिक्रमा पूर्ण करो।
अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा माता। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं पुत्र, बस तुम्हें अपने हृदय के समीप रखना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? गणेश कहीं दूर थोड़े ही जा रहा है। मैं तो मात्र उसे कैलाश में ही टहलने ले जा रहा हूँ और फिर हम दोनों लौट आएंगे। किंतु माँ, यदि आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखा माँ, आपके दुलार को कारण बनाकर ये टहलने से बचना चाहता है। नहीं पुत्र, अब और नहीं रोकूंगी। तुम जाओ और जाकर अपने भ्राता के साथ परिक्रमा कर। चलो गणेश, आओ। माँ, चलो भी गणेश, आओ। ज्ञात नहीं क्यों अपने पुत्र गणेश को लेकर मुझे अचानक विचित्र सी आशंका हुई। नहीं, गणेश का जन्म दिवस, इसीलिए मैं इतनी भावुक हो रही हूँ। मेरा पुत्र विघ्न हरता है तो भला उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? पूर्व में ही बहुत विलंब किया मैंने। अब शीघ्र मुझे माता पार्वती तक पहुंचना होगा। चलते समय गहरी श्वास लेते रहो गणेश। टहलते समय श्वास के उचित प्रवाह से शरीर को भोजन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। तो तुम श्वास ले रहे हो ना गणेश? गणेश, तुम यहाँ टहलने आए हो, यहाँ रुककर पुष्पों की सुगंध का आनंद लेने नहीं। चलो मुझसे गति मिलाकर चलो। आज भैया तो मुझे छोड़ने वाले ही नहीं। उनका कहा तो मानना ही होगा मुझे। गणेश, टहलने का लाभ तो तभी होगा जब तुम तीव्र गति से चलोगे। तीव्र गति? हाँ, चलता हूँ भैया, चलता हूँ। अरे ये क्या? गणेश जी का उदर इतना विशाल काय हो गया है कि जिस कारण से वे उचित प्रकार से चल तक नहीं पा रहे हैं। मिष्ठान का आनंद ऐसा होगा। उचित है भैया, मैं तीव्र गति से ही चलता हूँ फिर। चलो। भैया से गति मिलाकर चलना तो मेरे वश में ही नहीं। कदाचित भैया को ही अकेले आगे जाने देने का उपाय सोचना होगा मुझे। गणेश तो फिर पीछे छूट गया। गणेश, आओ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। चलो। तुम्हारे साथ चलने से तो उत्तम है कि मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। आप मुझे ऐसी उलाहना क्यों दे रहे हैं भैया? अभी मैं तो आरंभ ही कर रहा हूँ ना। कुछ ही समय में अवश्य आपसे भी तीव्र वेग से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो लो अपना समय और पहुंचो मुझ तक, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ पिताश्री के ध्यान स्थल। अब मुझे तो ऐसे ही तीव्र वेग से टहलने का अभ्यास है, ठीक है? गणेश जी,
इतने विशालकाय उदर के साथ आप कितना भी प्रयास करें, किंतु कुमार कार्तिकेय के साथ नहीं चल सकेंगे और ना ही उन तक पहुंच पाएंगे। अब मैं अपने अनुसार इस कैलाश की परिक्रमा करूंगा। माता का आदेश है तो इतना तो करना ही होगा ना मुझे। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, वो बुला रहे हैं मुझे। मुझे तो प्रतीत हुआ वो विश्राम कर रहे होंगे। अच्छा, देखता हूँ क्या बात है। मूषक जी। प्रभु, क्या हुआ प्रभु? आप निद्रा मग्न होकर विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मूषक जी, माँ और भैया ने मुझे टहलने भेज दिया। उन्होंने कहा भोजन के तत्काल बाद निद्रा में लीन नहीं होना चाहिए। देखिए भैया तो आगे भी बढ़ गए। अच्छा, तो आपने मुझे अपना साथ देने के लिए बुलाया है ना? ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है प्रभु। चलिए प्रभु। हाँ मूषक जी, चलिए। अरे मूषक जी, आगे कहाँ चल दिए आप? इधर आइए, इधर। अरे क्या हुआ प्रभु? आप चल क्यों नहीं रहे हैं? अरे साथ नहीं मूषक जी, मुझे इस परिक्रमा को समाप्त करने में सहायता चाहिए। मेरे प्रिय वाहन, अब कैलाश की परिक्रमा आप पर आरूढ़ होकर करूंगा मैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। बेचारे मूषक जी, वो कुछ कहने में तो असमर्थ हैं, किंतु गणेश जी के उदर के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। आगे बढ़िए मूषक जी, आगे बढ़िए। जितनी शीघ्रता से हम ये परिक्रमा संपन्न करेंगे, उतनी ही शीघ्र हम लौटकर विश्राम करने के लिए मुक्त होंगे। इसलिए अब ये सब आपके ऊपर है मूषक जी। चलिए चलिए। मेरे ऊपर तो आप है प्रभु। माता, आपकी संध्या की पूजा का समय हो गया है। जी नंदी जी। माता, यमराज जी, आप इतने व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मुझे माता से शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है, कुछ बताना है उन्हें। किंतु माता तो संध्या की पूजा के लिए भीतर चली गईं और उनकी पूजा में व्यवधान डालना तो उचित नहीं। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। वैसे भी आज की पूजा अति विशेष है। आज गणेश जी का जन्म दिवस है, इसलिए माता को एक विशेष अवधि में पूजा करनी है। समय व्यतीत होता जा रहा है, कहीं इसी ऊहापोह में वो अमंगल क्षण न आ जाए और मैं माता को कुछ बता न सकूं। अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़ रहा है मेरा। मुझे पुनः अपना उदर व्यवस्थित करना होगा। ये तो उत्तम युक्ति है मूषक जी। देखा मूषक जी, मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर हमारा पथ प्रदर्शक भी बन रहा है। अब तो सब उचित है ना मूषक जी? आपने मुझसे कुछ कहा प्रभु? हाँ हाँ, मैंने पूछा अब तो सब उचित है ना? मैं आपका स्वर सुनने में असमर्थ हूँ प्रभु। मैंने पुनः किसी के हंसने का स्वर सुना। वहाँ ऊपर कौन है जो हंसे जा रहा है? अरे मूषक जी तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे। आपके उदर ने उनके कान जो ढक दिए हैं। प्रभु, आप तनिक आगे तो देखिए। मूषक जी, धीरे धीरे चलिए तो हम इस पथ को सरलता से पार कर लेंगे।
यमराज जी, आप यहाँ? देवगन, इतनी विपदाओं का सामना करने के उपरांत गणेश जी के जन्मोत्सव के हर्ष उल्लास ने एक बार पुनः मुझे नवीन स्फूर्ति से भर दिया। क्या हुआ अग्निदेव, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवराज, मैं नकारात्मक विचार में डूबना नहीं चाहता, किंतु मुझे अचानक स्मरण हो आया कि कैलाश पर हम होली के पर्व के उस समय सभी कितने आनंदित थे, और फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती गईं कि हमारा आनंद ही अवसाद में परिवर्तित होने लगा। मुझे भय है कि कहीं पुनः मूषक जी का संतुलन तो बिगड़ रहा है, गिर रहे हैं वो। उठिए प्रभु, उठिए। आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं चंद्रदेव? यहाँ आपको इतना हास्यास्पद क्या प्रतीत हो रहा है? आप हैं हास्यास्पद। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ। आप अति हास्यास्पद हैं। मैंने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु मेरी हंसी फूट पड़ी। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर मानो अन्न का भंडार हो। ये चंद्रदेव मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। और तो और, आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहार ग्रहण करने के उपरांत आपका उदर इतना हास्यास्पद हो जाता है, अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा उससे तो हंसी आ ही जाएगी। इतना माता, मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा था जिसे आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, अवश्य बताइए। माता, माता, आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शीश उनके धड़ से विलग हो गया था। हंसे जा रहे हैं। नाथ, ये तो गणेश की चित्कार थी। प्रतीत होता है मुझे लौटने में बहुत विलंब हो गया।
जिसके कारण माँ ने चिंतित होकर आप सभी को यहाँ मुझे ढूंढने भेज दिया। किंतु पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से कुशल हूँ। हाँ, उधर में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य है, किंतु चिंता का कोई कारण नहीं। माँ कहाँ है पिताश्री? गणेश, माँ क्या हुआ? माँ, भैया, माँ को क्या हुआ है? अनुज, गणेश, माँ तो तुम्हें लेकर ही चिंतित थी, किंतु अब तुम चिंता मत करो, माँ शीघ्र ही कुशल हो जाएंगी। हाँ गणेश जी, आप कुशल हैं, इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो सामान्य हो जाएंगी। पुत्र गणेश, सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आहत देखकर देवी पार्वती मूर्छित हो गई थी, किंतु अब जब तुम सकुशल हो, देवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी। माँ देखिए ना माँ, मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मेरे कारण ही आपकी ये अवस्था हुई है माँ। माँ की ये अवस्था मेरे कारण ही हुई है। मात्र उपटन के लेप से उन्होंने मुझे आकार दिया, मुझ में प्राण का संचार किया। मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है, और मैंने क्या दिया उन्हें? दुख, पीड़ा और अश्रु। कितनी बार मेरे कारण रुदन करेंगी वो। सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आशीर्वाद के समान होती है, किंतु मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ। कितना अयोग्य पुत्र हूँ मैं। माँ, अपने गणेश को देखिए माँ, नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भौम का तप तो और भी प्रचंड एवं उग्र होता जा रहा है। कहीं इसके उग्र तप से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश पर कोई और संकट न उत्पन्न कर दे। ओम नमः शिवाय। अरे गणेश में ऐसा क्या विशेष है? मैं बनूंगा महादेव का परम प्रिय पुत्र, विवश कर दूंगा महादेव को कि वो मुझे अपने अति प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कठोर तप करूंगा मैं। गणेश जी, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। इन सब का कारण आप नहीं, मैं हूं। बस। इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? क्या समझते हैं आप स्वयं को? आप मेरा उपहास करते रहे, मैं शांत रहा। आप मुझ पर हंसते रहे, मैं शांत रहा। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। किंतु अब देखिए उस परिहास का परिणाम। देखिए माँ को, इसलिए अब शांत नहीं रहूंगा मैं। माँ की इस अवस्था के कारण आप हैं, आप। पुत्र गणेश। नहीं पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है। देखिए चंद्रदेव, देखिए माँ को, देखिए जगत जननी है वो, आदि शक्ति है। भयंकर क्रूर असुरों का क्षण भर में संहार करती है वो, किंतु
उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई। आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव। आज मेरी माँ, समस्त संसार की शक्ति की स्रोत, जगत जननी माता पार्वती एक साधारण अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्छित पड़ी है। और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है? आप है चंद्रदेव, आप। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ। मामा जी, आपकी बहन यहाँ मूर्छित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। अरे, पुत्र को साधारण कंकड़ से भी ठेस लगती है तो माँ के हृदय पर आघात होता है। और यहाँ मेरी माँ इस प्रकार चेतना खोकर गिरी पड़ी है तो उनके हृदय को कैसा आघात पहुँचता होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं मामा जी? पुत्र गणेश, अनियंत्रित क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री। मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। मेरी माँ को कष्ट पहुँचाने वाला जीवित नहीं रह सकता। क्यों चंद्रदेव, अब क्या हुआ आपको? अब हंसी नहीं आ रही आपको? करिए ना, अब मेरा उपहास करिए, किंतु अब इसका अवसर आपको नहीं प्राप्त होगा। रुक जाओ पुत्र गणेश, ऐसा मत करो। चंद्रमा तो प्रकृति के अनन्य भाग हैं। प्रकृति के संचार में उनका मुख्य योगदान है। उन्हें नष्ट नहीं कर सकते तुम पुत्र, अन्यथा प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, भूल हो अथवा अपराध, दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये भी प्रकृति का ही नियम है। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। रुक जाओ अनुज गणेश, चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था। उन्हें क्या ज्ञात था कि उनके उपहास का ये परिणाम होगा। माँ अपनी मूर्छा से बाहर आई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ उठिए, उठिए माँ। माँ उठिए। उठिए माँ, उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माँ। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। माँ, आप कुशल है माँ?
इतनी दुष्टता क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिकेय का था। पुत्र कार्तिक, पुत्र। मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र। माँ नहीं। माँ, पुत्र, क्षमा कीजिए। कहाँ जा रहे हो? पुत्र। तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता। तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम। पुत्र। माँ, पिताश्री। प्रिय, आप तो दूर ही रहिए नाथ। सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, ओ मां, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं, अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है। किंतु माँ, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने।
गणेश, तनिक रुक जाओ। आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। पुत्र गणेश, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? मुझे क्षमा करें पिताश्री, जो मैंने किया वो सर्वथा उचित है। माँ, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिनके कारण आप मूर्छित अवस्था में गई थी, उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है। अब लौट चलिए माँ। नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में असमर्थ हैं। पिताश्री, अब आपको ही कुछ कर। अब तो महादेव ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया। अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब इस श्राप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्तिकेय, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंद्रदेव ने तो स्वयं को मेघों से ढक लिया है, जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके। किंतु इससे तो रात्रि अंधकारमयी हो गई है। यदि ऐसा ही रहा तो रात्रि में कोई कुछ नहीं देख सकेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ। शुभाशीष पुत्र। प्रणाम भैया। प्रणाम गणेश। पुत्र, कल रात्रि जो भी हुआ उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यंत व्यथित है। व्यथित है? किंतु क्यों माँ? मैंने तो वही किया जो उचित था। क्रोधावेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया। मैंने चंद्रदेव को श्राप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुंचाया माँ। क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुख दुख का ध्यान रखना अनुचित है माँ? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रखकर उनकी व्यथा दूर कर दूंगा। ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी भी माँ को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पति और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन्न हो जाए।
पुत्र कार्तिकेय, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मुझे आभास हो रहा है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण होने वाली है। जी उचित है माँ। पिताश्री, नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले, हमें देखा भी नहीं और हमें अनदेखा कर अपना मुख मोड़ लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? पिताश्री, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप इसलिए कुपित हैं पिताश्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश। अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा पर दृष्टि डालने वाले को कलंकित होने का श्राप दे दिया, और इसी कारण से अब मैं किसी को भी अपने दर्शन देने में असमर्थ हूं, क्योंकि चंद्र प्रतिछाया रूप में मेरे शीश पर भी विराजते हैं। इसलिए जो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है। इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र पर दृष्टि डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुमति नहीं दूंगा, न मेरे भक्तों को, न कार्तिकेय, न गणेश, और ना तुम उमा, तुम भी नहीं। चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन करे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? जैसे वृक्ष का अपने जड़ के बिना, सरिता का अपने जल धारा के बिना, अर्थात जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे सर्वस्व हैं, आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंत होता है, आप मेरे नाथ, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। नाथ, गणेश ने चंद्रदेव को जो श्राप दी, उसका दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उमा, जब तुम अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर क्रोधावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंद्र देवता को क्षमा करने के लिए कहा था। हम जगत पिता और जगत जननी हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अपने हृदय को कठोर कर हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि देना आवश्यक है। यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रयास कर रहा था। वो प्रथम पूज्य है, उसका क्रोध में अपना नियंत्रण खोना कदापि स्वीकार्य नहीं, और अब जब उसने मुझे अनसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो सहना ही पड़ेगा। पिताश्री। पुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा। कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वंचित ना रहें। पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये भी सत्य है पिताश्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। आप जगत पिता है पिताश्री और माँ जगत जननी, ये भी सत्य है। किंतु ये भी सत्य है कि मेरे लिए अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए आप भी पिता हैं और माँ मेरी माता। और यदि कोई मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाएगा तो उसे मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। हाँ पिताश्री, ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था और कदाचित मुझे प्रथम पूज्य गणेश होने के नाते अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। कदाचित मुझे चंद्रदेव को क्षमा भी कर देना चाहिए था, किंतु अपनी माँ का पुत्र होने के नाते जब अपनी माँ को, जो आदि शक्ति है, उनके शरीर में मैंने कंपन देखा। ये क्या माँ? उन्हें भूमि पर असहाय मूर्छित देखा, पीड़ा से उनका हृदय आघात होते देखा, उनके अश्रु देखे, तो मैं स्वयं को कैसे रोकता पिताश्री? माँ तो कभी भी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती है। बार बार मेरे भैया और अथवा स्वयं आपके कारण उनके हृदय पर आघात होते रहता है, किंतु वो निशब्द रहकर उन पीड़ाओं को सह लेती हैं। क्या ये उचित है पिताश्री? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया, वो तो मैं भूल चुका था पिताश्री। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी। वो टूट गई थी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र गणेश, अब एक और शब्द नहीं, रुक जाओ पुत्र। ये भावनाओं के कैसे भंवर में फंस गई हूं मैं, कैसी स्थिति है ये। एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना स्नेह, अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर मेरे कर्तव्यनिष्ठ पति जिनके लिए उनके दायित्व ही सर्वोपरि है, जो अपने परिवार को ही दंडित कर हमें ये स्मरण करा रहे हैं कि अपार शक्ति होने के साथ साथ बड़े उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमा? क्या मैं केवल कर्तव्य से बंधा पति हूं? ये तो आपको भी ज्ञात है कि मेरे लिए दायित्व सर्वोच्च है, क्योंकि उनमें संपूर्ण सृष्टि का, सभी चराचर जीवों की भलाई निहित है। किंतु आपका ये कहना कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। स्वामी, यदि आपके लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों मोड़ते? यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरा आपसे, गणेश से, कार्तिक से विमुख होने का कारण है मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, उसे कलंकित नहीं होने देना चाहता। प्रभु, गणेश तो अभी एक बालक है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ। गणेश का उसकी माँ के प्रति स्नेह के कारण हुआ है, और एक बालक का उसके माँ के प्रति स्नेह कोई अपराध तो नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु, अपने परिवार को दंडित मत कीजिए, अपने भक्तों को दंडित मत कीजिए। उमा, कल जो हुआ था वो गणेश के क्रोध के कारण हुआ था। प्रथम पूज्य देवता होने का दायित्व समझना होगा उसे समझना होगा कि उसके लिए व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं। उसका जीवन मात्र और मात्र जगत कल्याण के लिए ही समर्पित है, और यह भी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। उमा, गणेश मेरा पुत्र है,
तो चंद्रदेव भी तो मेरे पुत्र के ही समान है। अपने पुत्रों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता मैं। उमा, मेरे पुत्र गणेश ने मेरे ही पुत्र चंद्रदेव को श्राप दिया। वही चंद्रदेव जो मेरी जटाओं में स्थित है, और वही श्राप का भार उठाने के लिए मैं विवश हूं। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने ही मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ? आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं?